आज के इस प्रोग्राम के सदर मेरे भाई अब्दुल्ला सुहेल, डाइस पे मौजूद वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव जी, महिला प्रेसिडेंट सुनीता राव, सिटी प्रेसिडेंट महिला मसरत, प्रेमलाल जी, जनरल सेक्रेटरी फहीम, मेरे भाई फेरोज भाई और बाकी सभी सीनियर लीडर्स को, भाइयों और बहनों को और मीडिया वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। आज की माइनॉरिटी गर्जना मीटिंग सुहेल भाई की सदारत में हो रही है और मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ क्योंकि उनका ये जो प्रोग्राम है ये माइनॉरिटी गर्जना माइनॉरिटी के लिए फायदेमंद साबित होगा। केसीआर जी के अहम वादे जो अक़लियत के लिए गैर जरूरी और धोखाधड़ी के हैं। केसीआर जिनको नाम मैंने मुंगेरी लाल दिया है और मुंगेरी लाल का काम ही है लोगों को हसीन सपने दिखाना, माइनॉरिटी के वोट बटोरना। जैसे केसीआर जी ने इक़्तिदार में आने से पहले क्या वादे किए थे मैं आपको बताती हूँ। तालीम और रोजगार में 12% रिजर्वेशन, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देंगे, केजी टू पीजी जो है एजुकेशन पढ़ाई फ्री करेंगे, इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर बनाएंगे, अजमेर शरीफ पे रुबात बनाएंगे, हज हाउस जो है एयरपोर्ट के हैदराबाद एयरपोर्ट के पास में बनाएंगे, 50 करोड़ रुपए से जहांगीर पीरा की दरगाह को डेवलप करेंगे, अक़लियत के लिए एसईज़ीज़ बनाएंगे, ओल्ड सिटी को इस्तांबुल की तरह बनाएंगे जिसके लिए 1000 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया था डेवलपमेंट के लिए। उर्दू ज़बान को जो है पूरे तेलंगाना में दूसरी ज़बान का दर्जा दिया लेकिन साथ में ही उसको ज़ीरो कर दिया, कहीं पे भी उर्दू के अल्फाज नहीं दिख रहे। 2 BHK भी किसी को नहीं मिला और केसीआर जी जो है नाकामयाब हो गए ओल्ड सिटी में मेट्रो को लाने के लिए। और कई स्कीम्स के एप्लीकेशंस ऐसे ही पड़े हुए हैं, चाहे वो शादी मुबारक के हो, स्कॉलरशिप्स के हो, माइनॉरिटी लोन्स के हो, गाड़ियों और ऑटों की स्कीम्स हो, कोई भी स्कीम जो है वो माइनॉरिटी के लिए जो है ऐसी रखी हुई है, किसी को भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। माइनॉरिटी का तेलंगाना में इतना बुरा हाल है, खास तौर पे मुसलमानों का, बिछड़े हुए से भी बिछड़े हैं मुसलमान, दलितों से भी आज बदतर हो गए हैं मुसलमान। मैं पूछना चाहती हूँ केसीआर जी से, आखिर दलित बंधुओं के लिए 10-10 लाख रुपए हैं हजूराबाद के इलेक्शंस में, माइनॉरिटी के लिए 10-10 लाख रुपए कब होंगे? माइनॉरिटी बंधुओं के लिए कब 10-10 लाख रुपए होंगे? क्या माइनॉरिटी लोग उनको जिताए नहीं? माइनॉरिटी उनको इख्तिदार में नहीं लाए क्या? तेलंगाना की जो अवाम है केसीआर पे भरोसा करके वोट दिए और उनको इख्तिदार में लाए, लेकिन केसीआर उनको धोखा दिए। अगर आज अक़लियत की तरक्की नहीं है उसमें केसीआर और ओवैसी बरादरान का बहुत ही बड़ा हाथ है। ओवैसी बरादरान क्या बोलते हैं, हम माइनॉरिटी के मुसलमानों के रहनुमा हैं, लेकिन जब इन्हीं मुसलमानों के साथ
जुल्म और ज्यादती होती है, ओवैसी बैदरान खामोश बैठते हैं, केसीआर को सपोर्ट करते हैं, ना ही अक़लियत की तरक्की के लिए, ना ही उनकी बेहतरी के लिए, बल्कि अपने मुफाद के लिए केसीआर को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों को माइनॉरिटी की तरक्की नहीं बल्कि माइनॉरिटी के वोट्स चाहिए। सेंटर से जो माइनॉरिटी का फंड आता है वो वैसे ही वापस चला जाता है और माइनॉरिटी की तरक्की के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, खाली झूठे वादे। माइनॉरिटी के लिए जो भी तरक्की याफ्ता स्कीम्स हुई वो कांग्रेस की दौर में हुई। कांग्रेस के अजीम कारनामे 4% रिजर्वेशन, आरोग्यश्री, धन्य लक्ष्मी। आज की हुकूमत के दौर में आप देखिए, गरीबों को सिर्फ चावल मिल रहे हैं राशन कार्ड पे। कांग्रेस के दौर में पूरा राशन किट मिलता था। कई गरीबों को बहुत ही फायदा मिला है कांग्रेस के दौर में, कांग्रेस के पीरियड में। केसीआर के हुक्म पर वक्फ बोर्ड के सेक्शन को रातों रात जो है सील कर दिया गया, कई मस्जिदों को शहीद कर दिया गया, अक़लियत के 17 कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। क्या यही अक़लियत की तरक्की है? क्या यही माइनॉरिटीज की तरक्की है? सेंसस के डेटा के मुताबिक अगर हम देखेंगे, मुसलमान जो हैं वो एक अहम रोल है सिटी पॉपुलेशन का, 43% यानी 58 लाख, और उसमें जो है 63% है वो कमज़ोर तबका है। उसमें से 80% जो है डेली वेजेस है। इनके लिए भी कोई भी राहत फराम नहीं हुई और कोविड महामारी में तो इन लोगों के ऊपर बहुत ही बुरा असर हुआ है, लेकिन केसीआर की गवर्नमेंट की तरफ से इन लोगों के लिए भी कोई भी राहत की स्कीम फराहम नहीं हुई। हाल ही का वाक़ा है 2020 में, जब ओल्ड सिटी और जनपल्ली म्युनिसिपल बारिश की वजह से तबाह हो गए थे, ना ही छोटे भाई ने ना ही बड़े भाई ने अवाम की बेहतरी के लिए कुछ कहा, ना ही उनको तसल्ली दी और ना ही केसीआर से सवाल किया कि फ्लड के टाइम पे जो पैसे ऐलान किए थे वो कहाँ हैं। केसीआर का वादा था टेम्पररी रिलीफ 10,000 रुपये देंगे, उसके बाद जिनके 50% घर डैमेज हुए हैं उनको 50,000 और जिनके पूरे घर डैमेज हुए हैं उनको 1 लाख रुपए। लेकिन ये वादा भी हवा में गुल हो गया, बाकी वादों की तरह किसी को भी कुछ नहीं मिला और ओवैसी बरादरान फिर खामोश हो गए। अभी जो वाइस चांसलर्स के पोस्ट निकले थे यूनिवर्सिटी के, उसमें भी जो है माइनॉरिटीज को नज़रअंदाज कर दिया गया। माइनॉरिटी की ख़वातीनों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। जैसे पिछले जीएचएमसी इलेक्शन में मेयर और डिप्टी मेयर दोनों ख़वातीन हैं, लेकिन किसी भी एक माइनॉरिटी खातून को डिप्टी मेयर का पोस्ट नहीं दिया गया। कांग्रेस पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो माइनॉरिटी और ख़वातीन को आगे करती आई है। मैं खुद उसका एक जीता जागता सबूत हूँ। मैं एक वाहिद मुस्लिम ख़वातीन पीसीसी जनरल सेक्रेटरी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी कांग्रेस पार्टी, वो पत्ते नहीं हैं हम। केसीआर से कह दो कोई औकात में रहे। शुक्रिया।